हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल SK एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आज हम लोग हिस्ट्री के चैप्टर 4 भारत में राष्ट्रवाद कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को जानेंगे। आप कृपया इस वीडियो पर बने रहें और देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको याद कीजिए। ये आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो पर चलते हैं। पहला मेरा प्रश्न है, गद्दार पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? तो बाबू ये बहुत ही मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। भारत में राष्ट्रवाद, भारत के राष्ट्रवाद से बहुत ज़्यादा प्रश्न रहेगा, क्योंकि भारत से जुड़ा हुआ जो भी क्रांति है उस पर आप लोग एक बार फोकस जरूर कर लीजिएगा। महात्मा गांधी से लेकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम तक की जो हिस्ट्री है उसमें से बहुत ज़्यादा प्रश्न रहेगा। तो ये जो भारत में राष्ट्रवाद है इसके बारे हम लोग पढ़ेंगे। भारत में राष्ट्रवाद का पहला प्रश्न, गद्दार पार्टी की स्थापना बाबू किसने किया था? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? लाला हरदयाल। किसने किया था? लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? ये बहुत ही मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, हर साल पूछा जाने वाला प्रश्न है। जालियांवाला बाग ऑप्शन हत्याकांड हुआ था बाबू जनरल डायल के द्वारा 13 अप्रैल 1919 में। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था बाबू? तो लखनऊ समझौता हो जाएगा 1916 में। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन से पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू 4 का ई 1920 कलकत्ता से। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? तो भारत में खिलाफत आंदोलन बाबू किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? हमारे यहाँ के भी जो खिलाफत आंदोलन हमारे यहाँ के भी जो मुसलमान थे उन किसके समर्थन में किस देश के समर्थन में किए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुर्की एक देश है जो 1920 में भारत में खिलाफत आंदोलन हुआ था, उसी के समर्थन में किया गया था। वहाँ के राजा को गद्दी पर से हटा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो छौवा का राइट आंसर बाबू हो जाएगा छौवा का सी। दांडी यात्रा से गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। नेक्स्ट प्रश्न है बाबू हमारा 7 नंबर प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? 7 का जो प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन से पारित हुआ? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू 7 का ई 1929 लाहौर से। राष्ट्रीय नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बाबू 1925 RSS इसको कहा जाता है। RSS इसका 1925 में KB हेडगेवार ने इसका क्या किया था? स्थापना किया था। कब किया था? तो 1925 में। नेक्स्ट है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन से मिला? सरदार जी का जो उपनाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसको किस आंदोलन से मिला था बाबू? ये मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, वो हो जाएगा बारदोली के किसान आंदोलन से। बारदोली की महिलाओं ने उनको क्या कहा था? सरदार वल्लभ भाई की उपाधि से नवाजा था। हरप्पा विद्रोह कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1916 में। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था बाबू? तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ये हो जाएगा वेदों की ओर लौटो स्वामी क्या हो जाएगा बाबू 11 का स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट हो जाएगा, किसने 1920 में ताशकंद के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया? किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था? ये उसका हो जाएगा 12 का डी हेमन रॉय। अली मुसलियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? इसका 13 का क्या हो जाएगा बाबू? बी मोपाल्ला विद्रोह। 13 का क्या हो जाएगा बाबू? बी मोपाल्ला विद्रोह। निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी या बादशाह खान भी कहा जाता है? सीमांत गांधी बाबू, इनको सीमांत गांधी कहा जाता है, फ्रंटियर गांधी कहा जाता है और बादशाह खान भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफार खान। चंपारण विद्रोह सबसे पहले बिहार में चालू हुआ था। महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था, उसका आंसर हो जाएगा 1917 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? 1917 में।
किस अधिवेशन के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था? पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था, अलग चुनाव लड़ने का इन लोगों का अवसर दिया गया था। किस अधिनियम के तहत? 16 का आंसर हो जाएगा बाबू, 16 का ए, 16 का ए। मिंटो मार्ले सुधार कब हुआ था? तो ये हो जाएगा 17 का डी, 1909 मिंटो मार्ले सुधार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जैसे कांग्रेस की स्थापना किसने की? A.O. ह्यूम ने किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था बाबू? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस का नाम हमेशा आता है। दिल्ली चलो का नारा इन्होंने दिया था। किस पार्टी को साइमन कमीशन, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? तो इसका आंसर हो जाएगा राइट, 1928 में। साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो 1928 में आया था। नेक्स्ट प्रश्न है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था बाबू? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1936 में। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था बाबू? तो टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? बहुत ही ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। टीपू सुल्तान जो था मैसूर का शासक था। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तब बाबू गुरु गोविंद सिंह जो थे वो थे सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। इनका जन्म पटना में हुआ था। इनका पटना में जन्म हुआ था। नेक्स्ट है ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी बाबू? राजा राम मोहन राय। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किया था 1915 में। कब किया था बाबू? 26 का सी, 1915 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 में। A.O. ह्यूम द्वारा, बहुत ही मोस्ट बीपीआई प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1885 में A.O. ह्यूम द्वारा हुआ था। सिपाही विद्रोह कब हुआ था बाबू? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो 28 का बी हो जाएगा, 1857 में। मंगल पांडे द्वारा हुआ था। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यहीं से चालू हुआ था 1857 में, मेरठ से। बंगाल विभाजन कब हुआ था बाबू? तो 1905 में। किस घटना के विरुद्ध महात्मा गांधी ने अपना कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दी? तो ये जो है बहुत ही मोस्ट विवेक प्रश्न है बाबू। 30 का आंसर हो जाएगा बी, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद से महात्मा गांधी ने क्या किया? कैसरे हिंद की उपाधि को त्याग दिया। नेक्स्ट है चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने से किस आंदोलन को बंद कर दिया? चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया? तो हो जाएगा 31 का सी, असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा था करो या मरो। क्या था जी? करो या मरो था। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो इसका हो जाएगा चंपारण से ही सबसे पहले उन्होंने आंदोलन की शुरुआत किया, बिहार के चंपारण जिले से, और वहीं से उनका पहला सत्याग्रह चालू हुआ था। ये बीबीआई प्रश्न है, ये क्वेश्चन पूछेगा बिहार से। तीन कठिया प्रणाली किस पर लागू होता है? तीन कठिया प्रणाली हुआ था, ये था किसानों के लिए, जो नील की खेती के जो किसान थे उनको लागू हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा हंटर समिति का। आंसर क्या हो जाएगा? हंटर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के सिवान जिला के जीरादेई नामक स्थान पर भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू का जन्म स्थान है बिहार में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 37 का क्या हो जाएगा? ए, 1925 में। नेक्स्ट हो जाएगा निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किस सिख गुरु का पटना में जन्म हुआ था? 10वें सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो हुआ था पटना में। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? तो बिहार बंगाल से बाबू पृथक हुआ था
1912 में। कब हुआ था? 1912 में। ठीक है ना। बिहार और उड़ीसा से दिखाएगा तो 1936 में हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी का तिरंगा फहराया? दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू 40 का सी। 40 का सी। अब आप लोग को बताना है कि रावी नदी जो है, रावी नदी किसके किनारे बसा हुआ, कौन सा शहर है रावी नदी? नेक्स्ट है, क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या था? क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या था? क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या था जी? आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 41 का बी, मास्टर दा। ये थे कहाँ के? ये बंगाल के थे। किस कानून के नियम विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था, जहां पर जनरल डायर ने वहां पर अंधाधुंध गोलियां चलाई और हजारों की संख्या में लोगों का कत्ल किया? 42 का ऑप्शन हो जाएगा, 42 का ऑप्शन हो जाएगा बाबू सी, रौलट एक्ट। ठीक है ना। रौलट एक्ट को बिना कानून, बिना वकील बिना दलील का ही कानून कहा जाता है, जिसमें कभी भी किसी को कहीं से गिरफ्तार किया जा सकता है। इसी के विरोध में जालियांवाला बाग में लोगों ने एक सभा बुलाई थी और वहीं पर जनरल डायर ने क्या किया था? अंधाधुंध गोलियां चलाई और हजारों की संख्या में भारतीयों को मारा था। किनके विरोध में, किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी ने चंपारण आया था? तो आंसर इसका हो जाएगा बाबू राजकुमार शुक्ला। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन। 44 का क्या हो जाएगा? बी। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो चौरा चौरी कांड 1922 में हुआ था। चौरा चौरी कांड जो है वो गोरखपुर जिला उत्तर प्रदेश में पड़ता है, गोरखपुर के पास पड़ता है। नेक्स्ट है, मोपल्ला विद्रोह कहाँ हुआ था? नेक्स्ट है, मोपल्ला विद्रोह कहाँ हुआ था बाबू? तो मोपल्ला विद्रोह हुआ था केरल में, मोपलाइयो द्वारा। दिल्ली समझौता कब हुआ था? तो दिल्ली समझौता हुआ था गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। यह 1932 की बात है। दिल्ली समझौता हुआ था गांधी जी और लॉर्ड इरविन की बात है। 47 का क्या हो जाएगा? 20। गांधी जी के किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, जहाँ पर गांधी जी को वहाँ मिस्टर चर्चिल ने उनको नंगा फकीर कहा था। भारतीय अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाता है? भारतीय अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना। भारत में रेलवे और टेलीग्राम लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? हो जाएगा रेल डाक तार जहाँ कहेगा तो बाबू कौन हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी, जो रेल की शुरुआत किया, डाक का, तार का, ये सब इसी के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती सेना का गठन किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा बाबू, इसका आंसर हो जाएगा मेजिनी ने। किसने किया था? मेजिनी ने। इंडियन स्टेशनरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू विलियम हंटर। नेक्स्ट, न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया था? न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू, महात्मा गांधी। किस आयोग कमेटी के सतत विषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? किस आयोग कमेटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? इसका राइट आंसर हो जाएगा 55 का ए, ब्रुंटलैंड ने। इस तरह से हम लोगों ने आज भारत में राष्ट्रवाद से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न को जाना। आई होप आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न है और भारत में राष्ट्रवाद से बहुत सारा प्रश्न आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ज़रूर देखिए और इसको याद कीजिए। धन्यवाद।